राधे कृष्णा सभी को एंड वेलकम टू हमारा व्लॉग। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में किसी की बहुत तारीफ़ करी थी। मैंने तारीफ़ नहीं करी थी, एक्चुअल में मैंने सच कहा था। कभी कभी हम अपनी बातें या तो हम वीडियो के थ्रू उसे बताते हैं या फिर हम उसे मैसेज लिख के दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम ना एकदम फेस टू फेस उसकी तारीफ़ नहीं कर पाते। तो मैंने वैसे ही लास्ट व्लॉग में उनकी तारीफ़ की थी व्लॉग के थ्रू, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज भी मैं किसी की तारीफ़ ही करने वाली हूँ। तो आज मैं तारीफ़ करने वाली हूँ किताबों की। अब किताबों की तो कोई तारीफ़ नहीं बनती है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं और मतलब बहुत कुछ। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मुझे मतलब शूट से टाइम मिलता है, वैसे तो हम लोग पूरा पूरा दिन काम करते हैं, शूट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। उस काम के अलावा जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं किताबें पढ़ती हूँ। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं, पर जितनी भी है इनफ है। और मुझे आप लोग सजेशन ज़रूर देना कि मैं और कौन कौन सी किताबें पढूं। मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लव स्टोरी वाली किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होता है जो मुझे स्टार्टिंग से एंड तक जोड़े रखता है। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ किताबें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, अगर जिसने ये किताबें पढ़ी हैं तो उन्हें तो इनके बारे में पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें मैं इन किताबों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी और बताऊँगी कि मुझे ये किताब पढ़ के कैसा फ़ील हुआ था। तो अभी मैंने एक हफ़्ते पहले, हाँ एक हफ़्ते पहले मैंने 2 किताबें ली। जो कि एक किताब तो है ये वाली। आई नो बहुतों ने ये वाली किताब ज़रूर पढ़ी होगी, जुर्म मुसाफिर कैफ़े। बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है, और सच बताऊँ तो ऐसे मैंने बहुत ही कम किताब पढ़ी है जिन्हें पढ़ के मैं एंड में रोई हूँ। तो इस किताब को पढ़ के मैं एक्चुअल में, जब मैं लास्ट के वही 4-5 पेज में पहुँच गई थी, मतलब जब मेरे 4-5 पेज रह गए थे लास्ट के, तो उसमें मैं रोई हूँ। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, मैं थोड़ा खो गई थी। एक बात और, जब भी मैं कोई किताब पढ़ती हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को खुद फील करती हूँ, और जो वो कैरेक्टर उस किताब में होता है, वो जहाँ जहाँ वो जाता है, मतलब जिस भी जगह में वो कहीं भी हो, वो किसी दुकान में बैठा हो या वो किसी गली में हो, चाहे वो किसी रूम में हो या फिर वो कहीं भी हो, मैं वो चीज़ फील करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कुछ अपनी, जो मेरे को इस किताब में अच्छा लगा, मैं कुछ आपके सामने बताना चाहती हूँ। तो है, किताब का नाम है मुसाफिर कैफ़े। इसमें 2 और इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक है सुधा, एक है चंदन, और एक का नाम पंपी। पंपी नाम है, हाँ। मतलब 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। इस किताब में वैसे तो सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो तो आप उसके साथ बिना शादी के भी रह सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या बोलते हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही, मतलब शादी करना तो ज़रूरी है। अगर आप किसी इंसान के साथ, आप किसी इंसान से आप प्यार करते हो और आप उसके साथ रहना चाहते हो, आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, तो आपको उससे शादी करनी चाहिए। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, समाज भी ज़रूरी है, हमें उनके सामने हमें जाना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, वो हमें कुछ ना कहे, और हमारे पेरेंट्स, तो शादी करना तो ज़रूरी है। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो और आप पूरी लाइफ उसके साथ रह सकते हो तो आप उससे शादी ज़रूर करो, मेरा तो ये मानना है। तो इस किताब में ये है कि जब वो जो लड़की है सुधा, वो और जो चंदन, वो दोनों शादी कभी करना ही नहीं चाहते। उन्हें शादी से नफ़रत है। वो उन्हें लगता है कि शादी कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे। हाँ, चंदन थोड़ा ऐसा नहीं है, अगर उसे कोई अच्छी लड़की मिलती तो वो ज़रूर शादी करता। बट सुधा, वो एक एडवोकेट है, तो तो वो शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो डाइवोर्स कराती है, डाइवर्सी लॉयर है, तो उसे शादी से नफ़रत है। तो वो दोनों, और एक्चुअली उन दोनों के पेरेंट्स चाहते हैं कि ये लोग शादी करें, तो ये लोग मिलने जाते हैं। और क्या बोलते हैं, मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं कि ठीक है, हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई, और देन वहाँ पे उनका एंड हो जाता है, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग का, अब कहते हैं ना, जिनका मिलना मतलब किस्मत में ही है, मतलब ऊपर वाला चाहता है कि आप लोग मिले, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता।
कुछ भी हो जाए उन्हें तो मिलना ही मिलना है। तो वो लोग दोबारा मिलते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर कुछ हो जाता है ऐसा कि वो सुधा चंदन के पास उसके घर में रहने आ जाती है, फिर वो लोग साथ में रहते हैं और एक लिविंग वाला जो होता है रिलेशनशिप वो उसमें आ जाते हैं। अब वो उसके लिए खाना बना रही है, वो लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो चंदन उसे बार बार फोर्स करता है कि यार जब हम लोग साथ रह ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं, शादी करके हनीमून पे जाएंगे, बच्चे करेंगे और हैप्पी एक जो हैप्पी एक फैमिली होती है बिल्कुल वैसे रहेंगे। बट सुधा ये नहीं चाहती, वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो वो लोग मिलते हैं। देखो इत्तेफाक की बात ये है कि वो सुधा उसके साथ हनीमून पे भी जाने को तैयार है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही रहूँगी जैसे एक शादीशुदा मतलब लोग रहते हैं। तो वो लोग हनीमून पे भी जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब हनीमून पे कोई गया है तो फिज़िकल तो यार होता ही होता है। जब दो लोग मिलते हैं तो फिज़िकल भी हो जाते हैं और सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो चंदन खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है उसे खुशी बात की क्योंकि वो बाप बनने वाला है, लेकिन सुधा फिर भी मना कर देती है। वो कहती है मैं अकेले रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। अब जब एक इंसान को आप मतलब मना ही कर दो एंड ऑफ द टाइम, तो यार वो उसके साथ तो नहीं रह पाएगा ना। वो अपने दिल पे पत्थर रख के वो फाइनली उससे दूर हो जाता है और वो मसूरी चला जाता है। वो मसूरी के वादियों में चला जाता है। मतलब मेरे को अब मैं जब बोल रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में मैं मसूरी में ही हूँ। वो पहाड़, मतलब कोहरा इतना सुंदर, मतलब चाय की टफरी, चाय पी रहे हैं, मेरे हाथ भी ठंडे से हो गए और ये सब चीज़ें। फिर वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है, वो उसके साथ क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक कैफ़े खोलता है जिस कैफ़े का नाम होता है मुसाफिर कैफ़े। बस वहाँ से, हालांकि वो लोग भी शादी नहीं करते, वो कहते हैं जिनका मिलना ऊपर ऊपर से लिख चुका है वो मिल के ही रहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग कैफ़े खोलते हैं, साथ में रहते हैं और बस काम करते हैं, बस काम। वो लोग कभी ऐसा आपस में मतलब उनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं होती, बस काम करते हैं। चंद और जो सुधा है उसकी शादी नहीं हुई है, सॉरी, उसका बेटा हो चुका है। उसका बेटा 10 साल का है। अब वो अपने बेटे को लेकर हॉस्टल छोड़ देती है। देन फिर उसको लगता है कि उसे चंदन से मिलना चाहिए। वो चंदन से मिलने के लिए मसूरी जाती है। मसूरी में उसे चंदन, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि वो मतलब कितने साल, आई थिंक 10 साल बाद वो उससे मिलने के लिए जब उससे वो मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग मिलते हैं, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है। सुधा का बेटा भी आता है, फिर वो उसे अंकल बोलता है तो सुधा कहती है अंकल नहीं है, ये आपके पापा हैं। फिर वो उसे पापा कहता है, फिर वो लोग मिलते हैं, साथ में रहते हैं। फिर वो एक हैप्पली एक जो एंडिंग होती है वो होता है उसमें, बिना शादी के उसका बच्चा होता है, बट एंड में वो लोग साथ में रहते हैं। तो ये भी एक लव स्टोरी है और एक होती है जो शादी करके साथ रहते हैं, एक वो भी लव स्टोरी होती है। लव स्टोरी है। कुछ चीज़ें इस किताब में, हाँ मैंने कुछ चीज़ें इस किताब में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे लाइनें बहुत अच्छी लगी थी। एक है 42 पेज खोलते हैं, सेकेंड। हाँ, वो रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते जिसमें सब कुछ जान लिया जाता है, तो कौन से चलते हैं जिसमें कुछ कुछ बचा रहता है जानने को। ठीक है, जैसे कि मैं और शाम का रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं उनकी फैमिली के बारे में जानती हूँ, वो मेरी फैमिली मेरे बारे में A to Z चीज़ें। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी उतनी बातें नहीं हो पाती हैं कभी जैसे वो अपने घर जाते हैं, मैं अपने घर जाती हूँ, तो मोस्टली सही बताऊँ तो हमारे बीच इतनी बातें नहीं होती, बहुत ही रेयर होती हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं ना तो हमारी बातें कम हो जाती हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बातें तो करनी ही चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि अगर जब हमारी बातें ख़त्म हो जाएगी तो हम उस इंसान के साथ कैसे रहेंगे। तो किसी भी इंसान के साथ अगर हम रहते हैं तो हमें उसके साथ बातें करनी चाहिए, चाहे कोई भी बात करो, पर हमें उससे बात करनी ही चाहिए, मेरा ये मानना है। और एक है 75 पेज, उसमें है हम लोग पैदा क्यों होते हैं, पैदा भी हो जाते हैं तो ज़िंदा क्यों रहते हैं। हम सब लोग बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए ज़िंदा हैं। जिस दिन बोरियत मिटाते मिटाते हम थक जाते हैं उस दिन हम मर जाते हैं।
लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम सभी एक ना एक दिन थक जाते हैं। हम पैदा हैं कि हम पैदा हुए हैं, हमें अपना काम करना है, हमें फ्यूचर बनाना है, पैसे कमाने हैं और बस चल रही है लाइफ। मेरे को अपनी लाइफ चलानी नहीं है, मेरे को अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है। मुझे नई नई चीज़ें करनी है, मुझे नई नई जगह घूमने जाना है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है। बट हाँ, उन सारे लोगों में मेरे साथ मेरा पार्टनर रहना चाहिए। अगर वो बाद में ब्लॉग देखेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा कि तुझे मैं नहीं चाहिए क्या। तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। हर दिन अपने हर दिन में एक मतलब आपके हर दिन में कोई एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए कि जिससे आप कल याद करो, यार कल हमने ये किया था, बहुत अच्छा लगा करके। तो बस हर लाइफ में हर एक दिन को इंटरेस्टिंग बनाओ, लाइफ जियो जैसे आपको जीना है। आपको खाना है, पीना है, खुश रहना है, काम करो, मेहनत करो, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हासिल करने के लिए बस काम करते रहो और लाइफ जियो। लाइफ को जीना कभी मत भूलना, क्योंकि जिस दिन आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया, समझो आप अंदर से मर गए, बस आप बाहर से जिंदा हो। मेरा ये मानना है। और है 107। जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मैं खो ही गई थी एकदम। मतलब मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं पढ़ पाती, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा लगता है कुछ और काम करूं, क्योंकि एक ही चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, हमें नए नए काम करने चाहिए। वैसे मैंने एक ही बुक में बहुत ही ज़्यादा समय लगा दिया, मेरे को और भी बहुत सारी बुक है तो मैं उसमें जल्दी जल्दी बातें करूँगी। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ किया। तो एक है ये वाली लाइन, ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा, हवा तो वैसे भी नहीं दिखती। हवा दिखती है कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा है, बस शुरू में नहीं, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब हम किसी से मिलते हैं तो मतलब शुरू में हमारे बीच बहुत प्यार रहता है, हमें हमें उस इंसान से मतलब बात करने का मन करता है, हमें उससे हर एक चीज़ शेयर करने का मन करता है। मतलब वो सामने से हमारी बात सुनता है, हम उससे कहते हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम मतलब आगे बढ़ता है, फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारा काम, फैमिली, पैसा, फ्यूचर, इन सब चीज़ों में हम ढल जाते हैं। फिर वैसे ही पंखे की तरह ही है, फिर हमें पंखे की हवा नहीं दिखती, हमें सिर्फ उसकी धूल दिखती है कि इस पंखे में हवा तो हमें आ नहीं रही है, हमें सिर्फ धूल दिख रही है। वैसे ही लाइफ है, फिर आगे आगे सब लाइफ ऐसे ही कटती है, बस नॉर्मल सी। टू बी ऑनेस्ट, चलिए इस बारे में कभी और बात करेंगे। आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और बुक्स अभी मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मुझे सारी बातें करनी है आपसे। तो चलिए इस बुक को यहीं पे एंड करते हैं, मुसाफिर कैफ़े, जो कि बहुत चीज़ें जो मैंने अभी आपको उसके बारे में नहीं बताई है। मैं चाहती हूँ अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर पढ़ना। मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इसे पढ़ना, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करेगी आपको। और एंड में मुझे पता, अगर आप इस बुक को अंदर से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, तो आपकी आंखों में ज़रूर आंसू होंगे। तो मेरे आंखों में तो थे, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, तो इसे ज़रूर पढ़ना। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और अब बात करते हैं ये वाली। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये मैंने अभी पढ़नी स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन हाँ मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेज पढ़े हैं। मैंने सारी किताबें नहीं पढ़ी है, पर कुछ कुछ तो पढ़ ही ली है पूरी। इसमें मैंने जितना समझा है कि इसमें एक आदमी या लड़का है जो कि थोड़ा सांवला है। सांवला मीन्स मतलब सुंदर नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो किसी भी मतलब जो होता है ना कि यार एक माँ होती है, उसका बच्चा अगर सबसे ज़्यादा काला होता है, मैंने कहानी सुनी थी, उसका बच्चा सबसे काला, ठीक है, तो वो किसी को बोलती है कि मेरे बच्चे को ना स्कूल से ले आना, हालांकि उसका बच्चा सबसे काला पर उसकी, तो वो कहता है वहाँ पे जो सबसे सुंदर बच्चा होगा ना वही मेरा बच्चा है। तो उसका बच्चा सबसे काला, फिर भी उस माँ के लिए उसका बच्चा सबसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो वह उसी मेरे को लगता है उसी बेस पे ये किताब है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो पेज में उतना ही मुझे समझ आया। तो अभी मैं इसको पूरी पढ़ी नहीं है, बट ये किताब और है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दीवार है जिसमें खिड़की है, इससे रिलेटेड ही होगा। पर मैंने भी पूरी पढ़ी नहीं है, तो आपने अगर पढ़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको एंड करूँगी।
तो कभी ना कभी दोबारा मैं आपसे ज़रूर उसकी बुक के बारे में ज़िक्र करूँगी। तो अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम करते हैं ये गुनाहों का देवता। इसे भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है मोटी मोटी किताबें होती है, कभी सोचती है जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसमें भी मुझे पता है एक लव स्टोरी है, जितना मेरे को पता है इस बुक के। मैंने ऐसा बात नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने देखो पेज मोड़ रखा है। इसमें भी शायद चंदन है और एक लड़की है, 3 दोस्त हैं जो कि एक घाट के किनारे बैठे हैं, किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, फिर वहाँ से उनकी बातें शुरू होती हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम शाम को मेरा प्ले देखने आना। तो वो जाते हैं। फिर वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है। जो चंदन है वो जो लड़की है उसके जो लड़की का जो बाप है वो क्या बोलते हैं, चंदन को शुरू से पढ़ाता है, मतलब उसकी केयर करता है। इससे रिलेटेड बुक में है। तो इतना ही मेरे को अभी समझ आया है। जब मैं इस बुक को पूरी पढ़ूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में भी। गुनाहों का देवता, ये मैं समझना कि मैं सारी किताबें पढ़ती हूँ। मेरे को जब टाइम मिलता है ना मैं तभी पढ़ती हूँ। तो जो मोटी मोटी किताबें होती है ना वो मैं थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ती हूँ, पतली पतली मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ। तो इसे भी मैं जब पढ़ लूँगी तो बाद में इसके बारे में ज़रूर जिक्र करूँगी। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर जंक्शन। ये मैंने पूरी पढ़ी है। इसके बारे में आपको मैं बता सकती हूँ। इसमें एक सुदीप है और एक है चित्रा, 2 लोग हैं। ये भी लव स्टोरी है, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। इसको भी जब मैंने पढ़ा था पूरी, तो इसको पढ़ के भी मैं एंड में रोई थी। इसमें भी ये लोग बनारस जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, बहुत सारी जगहों में जाते हैं ये लोग। मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ रहना चाहता है ना, तो वो अगर आपसे कितना भी दूर हो जाए, वो उसके बाद भी वो आपके पास ही आएगा। आपसे वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि वो हर दिन आपके साथ रहता है। तो ये लोग 1-1 साल बाद मिलते हैं एक दूसरे से, उसके बाद भी वो मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आप किसी इंसान से 1 साल बाद मिल रहे हैं तो अभी से ज़्यादा कुछ चेंज होता है कि किसी को कोई और मिल जाता है, किसी न किसी को कोई और मिल जाता है। बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग 1 साल बाद मिलते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे कि रोज़ मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये लोग 1 साल बाद मिलते हैं। ये लोग फिर बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, एक तो अपने बारे में हर एक बात बताते हैं। फिर 1 साल का गैप लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर 1 साल का गैप लेते हैं, फिर मिलते हैं। बट एक सेकेंड, मेरा पानी पीती हूँ, मेरा गला बैठ गया है। तो 1 साल के गैप में ये लोग मिलते हैं और एंड में जहाँ पे जब सुदीप को लगता है कि हाँ वो अब इससे शादी कर लेगा चित्रा से, चित्रा भी उनका एंड में हो जाता है कि हाँ ये लोग कर लेंगे। बट एंड में सुदीप मर जाता है। जब वो मर जाता है उसके बाद जो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी यार, कि जब आप एंड में मिलने ही वाले थे तो आप मरे क्यों आप उस जगह पे गए, क्यों आप मतलब ज़रूरी आपको किसी चीज़ में उंगली डालना। वो कहीं जाता है, वो वहाँ घुस जाता है, उसके बाद फिर उसको वहाँ पे वो मर जाता है। फिर जब चित्रा को पता चलता, सोचो उसे कैसा लगता होगा। वो एक बहुत बड़ी, उसे राइटर बनना था। फिर जब वो एंड में बहुत बड़ी राइटर बन जाती है, जब वो इतनी बड़ी राइटर बन गई होती है, उसके साथ वो इंसान नहीं होता है। क्योंकि जब वो चित्रा राइटर बनना चाहती है तो उसके हर कदम पे सुदीप उसके साथ था। और जब वो बहुत बड़ी राइटर बन गई होती है तब सुदीप नहीं होता। तो उसे कैसा फील हुआ होगा, मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। कि जब आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते, और वो सडनली आप या तो वो मतलब आपको छोड़ देता है या फिर ऑफिस रहता है दुनिया से चला जाता है, तो उससे आप कैसा फील करोगे, मतलब आप कैसे रहोगे। मैं इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो अक्टूबर जंक्शन बहुत अच्छी बुक है, इसे आप ज़रूर पढ़ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और जिसने पढ़ लिया वो कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वाली बुक। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं और बात करते हैं इसकी कुछ बातें करनी है। मैंने जब इसका टाइटल मतलब देखा था तो मुझे अच्छा लगा, कुछ बातें करनी। अगर किसी इंसान को किसी से क्या बातें करनी होती है, बहुत बातें। अगर आप किसी इंसान से बातें करते हो ना तो वो बातें कभी ख़त्म नहीं होती।
एक बात से निकलती है, फिर दूसरी बात निकलती है, फिर तीसरी बात निकलती है, फिर चौथी, और वो निकलती ही रहती है। कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है, बट हम लड़ते भी तो उसी इंसान से हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। ओके, तो इस किताब में वैसे तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें शायरी है बहुत अच्छी। इस राइटर ने जो लिखी है वो मेरे ख्याल से अपना दर्द बताया है, अपनी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो सारे अलग अलग टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, शायद मैंने लाइन बनाई होंगी, 1 सेकेंड। दर्द भी बयान करना, अच्छा लड़का, यादें वाली मुझे अच्छी लगी थी, मैं आपको यादें वाली पढ़ के बताती हूँ। यादें हैं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद ना करना पड़े, सो खुद को मशरूफ़ कर लिया, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह। लेकिन तुम्हारी ज़िद्दी यादें सेकंड के सुई के रुकती ही अपनी जगह बना लेती हैं। ऐसा एक्चुअल में है। जब भी ये घर जाते हैं, मैं अपने घर जाती हूँ, तो अगर हम सोचते हैं ना कि यार हम किसी को याद नहीं कर रहे, अभी तो कोई इंसान गया है, वो आपसे छोड़ के नहीं गया आपको, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी। बट हाँ, अगर हम किसी इंसान के साथ हम 24 घंटे ही रहते हैं, तो हमारी ना हर एक चीज़ उस इंसान से ना जुड़ जाती है। तो मतलब जैसे मुझे यहाँ पे टच किया हल्का सा भी, और अगर फिर वो नहीं है और वो मुझे चीज़ फील होती है, तो अगर मैं किसी को ये सोचूं कि यार ठीक है ना, गया है वापस आ जाएगा, तो मैं अगर भूलने की कोशिश भी करूँ ना, तो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। कुछ भी कर ले इंसान, चलो दिन में थोड़ा सा मशरूफ़ हो जाए, मतलब काम कर ले या फिर कुछ भी कर ले, थोड़ा लोगों से मिल ले, लेकिन जो रात होती है ना, रात में तो कोई कुछ भी कर ले, वो दिमाग में आ ही जाता है, मतलब आप भूल ही नहीं सकते उसे। तो बस यही है। और बहुत सारी इसमें शायरी हैं, बातें हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक पे है कि साथ रहना है। पैरों की चप्पलें साथ रहती हैं लेकिन एक साथ नहीं चलती। जो दो चप्पलें वो एक साथ तो हैं लेकिन एक साथ नहीं चलती, आगे पीछे होके चलती हैं। दो सड़कें साथ नहीं रहती हैं लेकिन एक एक और ही जाती है। एक ही आसमान में सूरज और चांद भी रहते हैं लेकिन अक्सर एक साथ नहीं दिखते। ये सब हमें बताते हैं कि साथ रहने के लिए एक साथ चलना या दिखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी होता है साथ रहना। इसलिए अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, तो आप उस सामने वाले से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जैसा आप चाह रहे हो सामने वाला भी इंसान वैसा करे। आप उसे फ्रीडम छोड़ दो, उसे जो करना है उसे वो करेगा। बट हाँ, अगर उसे आपके साथ रहना है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहता है, तो कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ ही रहेगा। तो बस ऐसे ही पूजा शाम का बॉन्ड है, जो कि हम कितना भी लड़ ले, हम साथ ही रहते हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। तो ये वाली किताब भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इसे पढ़ें। कुछ बातें करनी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, कुछ इमोशन वाली हैं, कुछ आपको अंदर से छू जाएगी बस। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। ये वाली जो किताब है, ठीक तुम्हारे पीछे, ये मानव कौल ने लिखी है, जो कि मुझे लगा था कि इसमें ना कुछ लव स्टोरी टाइप की होगी, तो मुझे ये वैसी लगी नहीं। तो अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये बुक कैसी है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ी नहीं है अभी तक। मुझे ठीक तुम्हारे पीछे का टाइटल अच्छा लगा था। मेरे को कभी कभी ना बुक का टाइटल देख के ना मैं ले लेती हूँ। तो अगर आप नहीं पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। बाकी रही ये वाली बात, तो ये है रिच डैड और ये है गबन। ये भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा भूल गई। इसमें भी एक बहुत बड़ी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोटी किताब देखती हूँ तो मैं जल्दी नहीं पढ़ती। ऐसे ही मेरा स्कूल टाइम पे था, जब मैंने कॉमर्स लिया था। आपको पता है कॉमर्स में बहुत मोटी मोटी अकाउंट्स की बुक होती हैं। तो जब मैंने बुक देखी तो मैं डर गई। मैं इसे पढ़ूँगी कैसे, अब पढ़ भी ली तो पास कैसे होंगी। तो बस मेरे को किताब देखी। बट हाँ, जब मैंने किताब पढ़ी मुझे समझ आया कि सिर्फ ऊपर से मोटी दिख रही है, अंदर से इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने पढ़ी और मैं पास हो गई। तो मैं कॉमर्स में पास हो गई थी। तो बाकी ये वाली भी मैंने नहीं पढ़ी है। तो इससे अगर इन दोनों को अगर आपने पढ़ी है तो आप लोग ज़रूर बताना। और बस इन किताबों का सिलसिला हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी ही किताबें हैं।
और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे और भी कोई किताब पढ़नी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, पता नहीं आप इस व्लॉग को यहाँ तक देखोगे भी कि नहीं, पर मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़रूर देखना, पेज को फॉलो करना और लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। तो आज के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और बहुत जल्द हम नए व्लॉग के साथ मिलेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो कि अभी बाहर बैठे हैं क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे कि मैं बहुत देर से बोली जा रही हूँ, उनको कभी यकीन ही नहीं होता कि मैं इतना बोल भी सकते हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।